जय जय श्री राधे भक्तजनों। आज की कथा में दक्ष द्वारा नारद जी को अभिशाप। तो दक्ष ने भगवान विष्णु का तप किया और भगवान ने उन्हें प्रजा रचने की आज्ञा दी और अंतर्ध्यान हो गए। दक्ष ने पंचजन की कन्या अक्षनी के साथ विवाह किया, जिसमें दक्ष प्रजापति ने हर्षव नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए और सृष्टि उत्पन्न करने की अपने पुत्रों को आज्ञा दी। तब वे अपने पिता की आज्ञा मानकर नारायण तीर्थ में सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा से तपस्या करने लगे। तब नारद जी ने उन्हें तप करने को उगत देखकर कहा कि हर्षवो, बड़े खेद की बात है कि आप सृष्टि उत्पन्न करना चाहते हो और पृथ्वी का अंत नहीं देखा है। भला बिना पृथ्वी का अंत देखे किस प्रकार सृष्टि की रचना कर पाओगे? जो एक मनुष्य वाला देश और उसमें प्रवेश के पश्चात निकलने का मार्ग नहीं देख पाता। तब तो वह नारद जी के उपदेश को समझ गए। तब नारद जी को नमस्कार किया और सारे मुक्ति मार्ग को चले गए, जहाँ से आज तक कोई लौट के नहीं आया। दक्ष ने जब यह समाचार सुना तब उन्हें बहुत दुख हुआ और तब उन्होंने दुखी होकर ब्रह्मा जी ने दक्ष को समझाया और दक्ष ने फिर 1,000 सवलासव नाम के पुत्र पैदा किए। उन्हें भी दक्ष ने प्रजा रचने की आज्ञा दी। तब वे भी उसी स्थान पर तीर्थ में तप करने गए जहाँ उनके भाई गए थे। तब फिर नारद जी ने उन्हें उसी प्रकार कहा जिस प्रकार हर्षियों को कहे थे, और साथ में यह भी कहा, यदि तुम अपने भाइयों पर प्रीति रखने वाले हो तो उनके ही अनुकरण करो। नारद को तो इतना कहकर चले गए। तब 1,000 सवलासव भी उसी मार्ग पर चले गए। तब पुत्रों के शोक में विहल हो दक्ष ने नारद जी से क्रोध में कहा, नारद, क्या यह तेरा साधु धर्मथा है जो हमारे पुत्रों को अपने धर्म में प्रवृत्त करते हो? उन्हें भिक्षुक के मार्ग पे भेज दिया है। हे पापी, तूने उनके दोनों लोक बिगाड़ दिए। तुम्हारे इस भीषण अपराध को हमें सहन कर लिया, परंतु फिर भी तूने हमारे पुत्रों का स्थान भ्रष्ट करके अमंगल किया है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा जन्म लोकों में विचरते विचरते ही बीतेगा। तब प्रजापति दक्ष ने नारद जी को ये श्राप दिया और उन्होंने मौन ही स्वीकार कर लिया। फिर दक्ष ने 60 कन्याएं उत्पन्न की, जिसमें से 10 कन्याओं का विवाह धर्म से, 13 कन्याओं का कश्यप जी से, 27 कन्याओं को चंद्रभागा जी से विवाह कर दिया। अंगीरा और कुशासव ऋषि को 2-2 कन्याएं विवाह दी। शेष 4 कन्याएं त्राक्ष ऋषि को ब्याह दी। चंद्रमा जी को 27 पत्नी थी, जिसमें से वह रोहिणी को सबसे अधिक प्रेम करते थे और अन्य स्त्रियों को कम प्यार करते थे। तब तो अन्य कन्याएं दुखी हो अपने पिता दक्ष के पास गई और अपना दुख कहा। तब क्रोधित हो चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम 6 रोग होगा, जिस कारण चंद्रमा के कोई पुत्र नहीं हुआ। तब अपने शाप को दूर करने के लिए चंद्रमा ने दक्ष से प्रार्थना की। तब दक्ष ने कहा कि कृष्ण पक्ष में तेरी कला छीन होगी और शुक्ल पक्ष में बढ़कर पूर्ण हो जाएगी। अब कश्यप का वरदान, कश्यप को 13 कन्याएं ब्याह दी, जिसमें से तिमि से समस्त जल जंतु उत्पन्न हुए। सुरभि नामक पत्नी से गो आदि दीर्घ और चतुष्पद पशु उत्पन्न हुए। त्राम्रा से शिकार गिद्ध हुए। मुनि नाम ब्राया से अप्सराएं उत्पन्न हुई और क्रोधावसा से नाम पत्नी से सर्प और ददुसुक सर्प हुए। ईला नाम स्त्री से भी सभी प्रकार के पेड़ पौधे हुए। सुरसा नाम ब्राया से राक्षस हुए। अरिष्टा नाम स्त्री से गंधर्व हुए और काष्टा भारिया से एक खुर वाले पशु हुए। धनु नामक भारिया से 61 पुत्र हुए। दिति नाम भारिया से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नाम के 2 पुत्र हुए और सिंह का नाम की 1 कन्या हुई। सिंह का विवाह विपरीचित के साथ हुआ। इनके 100 पुत्र हुए, जिनमें राहु नाम का पुत्र सबसे बड़ा था। अदिति नाम की भ्राया से 12 पुत्र हुए। बड़ा आदित्य हुआ, दूसरा अयरमा और तीसरा पुत्र पूषा। इसी से दक्ष यज्ञ में शिवगणों के दांत तोड़े थे। चौथा पुत्र तवष्टा हुआ, जिसका दैत्यों की छोटी बहन रचना के साथ विवाह हुआ और सन्निवेश और विश्वरूप 2 पुत्र हुए। यद्यपि विश्वरूप शत्रु कन्या का पुत्र था, परंतु देवताओं ने बृहस्पति जी का अनादर किया था और उन्होंने उन्हें त्याग दिया था। तब इसी विश्वरूप ने अपना
पुरोहित बनाकर कार्य किया। तब तो परीक्षित जी ने पूछा, देवताओं ने क्या बृहस्पति जी का त्याग कर दिया? तब सुखदेव जी बोले कि राजा, परीक्षित एक बार देवराज इंद्र सभा में बैठा था। वह उस समय उसी ऐश्वर्य का भारी मद था। तभी देवता के गुरु बृहस्पति जी को उस सभा में आए और इंद्र ने ऐश्वर्य के मद में गुरु जी को कोई आदर सत्कार नहीं दिया, यहाँ तक कि वे अपने स्थान से भी नहीं उठे। तब तो बृहस्पति जी ने वहाँ से चले जाना ही उचित समझा और चुपचाप अपने निवास पर लौट आए। सब कुछ ही समय पश्चात इंद्र को गुरु के अपमान का ध्यान दिया, जिससे वे खुद को धिक्कारने लगे। तब तो गुरु से माफ़ी मांगने के लिए आश्रम पर गया। तब तो बृहस्पति जी को यह बात पता चली और वे आश्रम में अदृश्य हो गए। तब तो इंद्र ने गुरु जी को बहुत खोजा, परंतु वह नहीं मिले। तब वह बहुत दुखी हुआ। इधर दैत्यों ने अपने गुरु शुक्राचार्य को प्रसन्न करके अपना बल अधिक बढ़ा लिया और उन्होंने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। तब दैत्यों के बाणों से देवताओं के अंग अंग छीन हो गए। वे किसी भी प्रकार दैत्यों पर विजय नहीं पा सके। तब वे अपनी रक्षा के लिए ब्रह्मा जी के पास गए और देवताओं की रक्षा का उपाय पूछा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने अपने गुरु का अपमान किया है, उसका यही फल है, तुम भोगो। तुम याद रखो कि जिस पर विप्र, गौ तथा ईश्वर गुरु की कृपा होती है, वह सब कुछ करने में समर्थ होता है। अतः यदि तुम अपनी रक्षा चाहते हो तो शीघ्र ही तपस्या के पुत्र विश्वरूप की सेवा करो। यदि तुम उसका सत्कार करोगे, वह शीघ्र ही तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण करेगा। तब ब्रह्मा जी की बात मानकर इंद्र देवताओं सहित विश्वरूप के पास गए और कहा, हम आपसे बड़े हैं, परंतु आज आपके पास आए हैं, सो आपका हमारा काम पूरा करना चाहिए, क्योंकि पितरों की सेवा करना सत्पुरुषों का परम धर्म है और आपके समान ब्रह्मचारी पुत्रों को तो पितरों की सेवा अवश्य ही करनी चाहिए। आप हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लो, हम लोग आपको गुरु बनाते हैं। विश्वरूप प्रसन्न हो गए और मैं आपके कार्यों को प्राणों व धन से भी सिद्ध करूँगा। इस प्रकार वचन देकर विश्वरूप देवता की पुरोहिताई के कार्य की और बड़ी लगन से कार्य करने लगे। विश्वरूप ने विष्णु भगवान की नारायण कवच रूप नाम की विद्या के प्रभाव से दैत्यों से छीनकर इंद्र को समर्पण कर दी, जिस विद्या से रक्षित हुई इंद्र ने दैत्यों पर विजय प्राप्त की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।